दादी राध्या को अपने पास बुलाती है और बहुत गंभीर आवाज में कहती है, राध्या सच तो ये है कि अगर तुम प्रथम की जिंदगी में नहीं आती तो आज यह मंगलसूत्र तुम्हारे गले की जगह निहारिका के गले में होता। दादी की यह बात जैसे राध्या के दिल पर पहाड़ बनकर गिरती है। उसका चेहरा उतर जाता है, आंखों में पानी भर आता है। उसे लगता है कि शायद वह प्रथम की जिंदगी में सही जगह कभी हासिल ही नहीं कर पाए। राध्या धीरे धीरे वहाँ से उठती है। उसका मन भारी हो चुका है। वह सीधे प्रथम के पास जाती है। उसके हाथ में वह इयररिंग होती है जिसे उसने फर्श पर पाया था। वह बहुत नरमी से पूछती है, प्रथम सर, ये इयररिंग किसकी है? प्रथम थोड़ा रुकता है और जैसे कुछ सोचते हुए हवा में देखते हुए कह देता है, अरे ये तो किसी की गिर गई होगी, तुम चिंता मत करो, ऐसी चीजें अक्सर इधर उधर पड़ी मिल जाती हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। राध्या को प्रथम का जवाब अंदर से खटकने लगता है। उसे लगता है जैसे प्रथम उससे कुछ छिपा रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती और चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है। जब वह निहारिका के कमरे के पास से गुजर रही होती है तभी उसे निहारिका की आवाज आती है जो कह रही होती है, पता नहीं मेरी दूसरी इयररिंग कहाँ चली गई, एक तो मिल रही है, दूसरी कहीं खो गई। यह सुनते ही राध्या के कदम रुक जाते हैं और उसका दिल तेज धड़कने लगता है। अब उसे समझ आता है कि जो इयररिंग उसके हाथ में थी वह निहारिका मैम की थी। सब्सक्राइब कर दीजिए। वह सोचने लगती है कि अगर यह निहारिका की इयररिंग थी तो प्रथम सर ने सच क्यों नहीं बताया। अब उसके मन में एक डर सा बनने लगता है। वह सोचती है, कहीं प्रथम सर आज भी निहारिका मैम से प्यार तो नहीं करते, कहीं उनके बीच में आज भी कोई रिश्ता बाकी तो नहीं है। वह बहुत परेशान हो जाती है और अकेली में जाकर सोचती है कि आखिर प्रथम उससे दूरी क्यों बना रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए। उधर प्रथम अकेले कमरे में बैठकर परेशान है। उसके मन में लगातार एक ही बात घूम रही है कि राध्या उससे कुछ छुपा रही है। उसे लगता है कि राध्या प्रेग्नेंट है और वह यह बात उसे बताना नहीं चाहती। प्रथम को लगता है कि राध्या उसे भरोसे में नहीं ले रही। उसे लगता है कि राध्या दिन दिन भर कहीं जाती है तो जरूर कोई बात है जो वह उससे छुपा रही है। सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रथम के मन का शक इतना बढ़ जाता है कि वह खुद को शांत भी नहीं कर पा रहा है। वह राध्या को गलत समझने लगता है। उसे लगता है कि राध्या उसे धोखा दे रही है, किसी और से मिल रही है और अब वह उससे दूर भी रहने लगी है। उसके मन में यह बात तक आ जाती है कि शायद अब इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। वह सोचने लगता है कि अगर राध्या उस पर भरोसा नहीं करती तो इस रिश्ते का क्या मतलब बचता है। सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रथम गुस्से और दुख में डूबकर सोचने लगता है कि शायद राध्या को तलाक दे देना ही ठीक रहेगा। वह रात भर सो नहीं पाता। वह बार बार वही बातें सोचता रहता है और उसके अंदर का दर्द बढ़ता जाता है। वह उतना ही टूट रहा है जितना राध्या टूट चुकी है। दोनों अपने अपने शक और गलतफहमियों में उलझ गए हैं और दोनों को यह पता भी नहीं है कि सच्चाई कुछ और ही है।